अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी के कुछ लोगों ने सरकार में जाकर शामिल होकर एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बीच जो एनसीपी के जो कार्यकर्ता है, एनसीपी के जो लीडर है जमीनी सतह पर, अब ये लोगों के बीच एक मसला पैदा हो चुका है कि आखिर वो लोग किसको सपोर्ट करें, शरद पवार साहब को या फिर अजित पवार साहब को, जो कि सत्ता के अंदर है। इसी बीच हमने प्रयास किया है कि जो जमीनी स्तर पे जो एनसीपी के जो लीडर या एनसीपी के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, उनकी क्या राय है और वो क्या जानना चाहते हैं। इस संदर्भ में हमारे साथ एनसीपी के कार्यकर्ता या एनसीपी के लीडर अब्दुल अजीज साहब है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं। वो उनका सत्ता में जाना, सत्ता के साथ में रहना, उनका एक अपना विचार है। वो सत्ता के साथ में गए और बाकी लोग भी उनके साथ में गए। जो जिस तरह से जैसे जब इलेक्शन होते हैं, आप लोग कैंपेनिंग करते हैं, तो अब ये माना जाता है कि भाई आप लोग सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, आप बीजेपी या फिर बीजेपी की जो साथ वाली पार्टियां हैं उनको आप कहीं न कहीं सेकुलरिज्म के विरुद्ध बताते हैं। तो अब सत्ता इलेक्शन के दौरान इस तरह की बातें करना और फिर लीडरों का इस तरह उन्हीं लोगों के साथ जाकर सत्ता में शामिल हो जाना, आपको नहीं लगता कि इससे जो आपका वोटर है उसमें नाराजगी पैदा होगी? हाँ, वोटरों में तो नाराजगी पैदा होगी। अब जो लोग गए उनको तो, जो वोटर है वो पब्लिक है, जो तो उनको तो चुनाव के समय वो पब्लिक ने उनको वो बताना चाहिए कि बीजेपी के साथ में किस तरह का गए। गोडसे की एक जो विचारधारा है, वो गोडसे की विचारधारा के साथ में जो राष्ट्रवादी का जो एक गढ़ गया, तो ये तो आने वाले समय में उनको बताएगी पब्लिक। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप फिलहाल किसके साथ हैं? आप शरद पवार जी के साथ हैं या अजित पवार जी के साथ? नहीं, हम तो आदरणीय शरद पवार साहब के साथ में है, गांधी विचारधारा के साथ में है, मौलाना कलाम की विचारधारा के साथ में है। गोडसे की जो विचारधारा है उसके साथ में कतई भी हम जाने वाले नहीं। हमको विपक्ष में रहकर ही काम करके लोगों की सेवा करना है। राजकारण कम, समाजकारण ज्यादा करना है। और शरद पवार साहब का हमेशा बोलना है कि राजकारण कम, समाजकारण करना चाहिए। 80% समाजकारण होना चाहिए और 20% जो है राजकारण होना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अकोला के स्तर पर, अकोला में जो राष्ट्रवादी के बहुत सारे लीडर्स और जो यहाँ के कार्यकर्ता या लीडर जो है, तो वो भी अजित पवार साहब के साथ गए हैं। तो अब यहाँ के वोटरों को, उनके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो वोटर जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया है, उन्हें कितना विश्वास उन पर रखना चाहिए? आने वाले समय में अब तो उनको वोटर जो है, उन्होंने देखना चाहिए कि बीजेपी को किस तरीके से ये लोगों ने खुल्लम खल्ला कोई संविधान को ना देखते हुए एक सेकुलर पार्टी के अंदर चिन्हों पे चुनकर आए हुए और उनके साथ में गए। और आज तो बीजेपी के साथ में है, ये तो सबको दिख रहा है। आने वाले समय में जब चुनाव हो तो पब्लिक को उनको उनका जो है बटन पर निर्णय बताना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में अब्दुल अजीज साहब, जिनका ये कहना था कि जो लोग शरद पवार साहब को छोड़कर मौजूदा जो महाराष्ट्र की सरकार है उसमें शामिल हुई है, उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी से गद्दारी की है। विदर्भ संवाद न्यूज के लिए अकोला से कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान खान।